औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास कुरैशी, बहावलपुर। आज मैं आपको बताता हूँ कि इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों में क्यों मुब्तला होता है और बड़ी बड़ी बीमारियाँ क्यों पैदा होती हैं और इनसे बचाव का तरीका क्या है और हमारे दिमाग में क्यों हर बीमारी का खौफ मुख्तलिफ़ डॉक्टर हज़रात डालते हैं। तो मैं आपको ये बतला दूं कि जितनी भी बड़ी बीमारी हो उसका इलाज हमारे अपने जहन में और क़ुव्वत इरादी में मौजूद है। और जो सबसे पहले हर बीमारी के अंदर हमारे अपने मैदे का बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर आपका ज़हनी क़ुव्वत इरादी मजबूत है और आपका मैदा दुरुस्त है तो आपको दुनिया की कोई बीमारी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारे यहाँ ज़्यादातर सबसे बड़ी जो बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा तादाद में जो फैली हुई हैं वो शुगर और ब्लड प्रेशर है। हर डॉक्टर जब मरीज़ जाता है तो सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और उसके बाद शुगर को चेक किया जाता है। जिन लोगों को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उसका तदारुक का तरीका नहीं मालूम, वो समझ लें कि इससे बचने का तरीका क्या है और डॉक्टर की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे मरीज़ों को किस तरीके से हैंडल करें। एक मरीज़ अगर शुगर का मरीज़ है और वो इंसुलिन भी लगाता है और टैबलेट भी खाता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। असल में शुगर को कंट्रोल करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है सैर तफरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें और जहन को डिप्रेशन से बचाएं। जितने ज़्यादा आप अच्छी खुराक को इस्तेमाल करेंगे, जहन को फ्रेश रखेंगे, उस बीमारी से निजात मिल जाएगी। और शुगर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि ये कभी अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। आप जितनी भी चाहे मेडिसिन खा लें, ये एक मिकदार में नहीं रहती। सही जो रिज़ल्ट होता है इसका मुँह निहार सुबह के टाइम होता है और उस वक्त में अगर आप शुगर चेक करते हैं अपनी, तो उस वक्त अगर आपकी शुगर फास्टिंग में 120 है या 130 है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल हैं। एक बात जहन में रखिएगा, फास्टिंग में बाज़ औक़ात कभी कभार 180 पर भी चली जाती है, 200 पर भी चली जाती है, लेकिन उसको हम शुगर का मरीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो टेस्ट होगा वो बार बार मुतवातिर करवाना होगा। और अगर यही रिज़ल्ट 200, 220, 240, 250 फास्टिंग में आती है और मुसलसल 8-10 रोज़ चेक करने के बाद फिर हम कहेंगे कि ये शुगर का मरीज़ है। बाज़ औक़ात रिज़ल्ट भी गलत आ जाते हैं और बाज़ औक़ात डिप्रेशन होता है दिमाग पर, इसकी वजह से भी शुगर का रिज़ल्ट हाई आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जिस वक्त हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और जाने के बाद वो कहता है कि 150 तो बहुत ज़्यादा है और आप फ़ौरन इंसुलिन आप टैबलेट खाना शुरू कर दें, फिर कंट्रोल नहीं होती तो इंसुलिन की तरफ ले जाते हैं। ये केमिकल बहुत हैवी होते हैं जिसकी वजह से इंसान मैदे की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों से आन घेरती हैं, पाँव सुन रहना शुरू हो जाते हैं। ये इन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, ना कि शुगर का साइड इफ़ेक्ट है। बहुत हैवी मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं डॉक्टर हज़रात, ऐसा नहीं करना चाहिए। मरीज़ को बार बार चेक करना चाहिए। अगर वो वाकई शुगर का मरीज़ है फिर उसकी शुगर की तकलीफ़ रफ़ा करने के लिए ज़रूरी है कि उसका इलाज किया जाए। मेरी नज़र में शुगर का बेहतरीन इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है। साइज़ीरियम दवाई है क्यू ताकत में और उसको साइज़ाई जम्बोलिनियम भी बोलते हैं। अगर आप इसके 10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन इस्तेमाल है। ये आपके मैदे को भी दुरुस्त रखेगी, ये आपके हाथ पाँव को भी सुन्न नहीं होने देगी और बहुत सारे फ़ायदे देगी ये। और उसके बाद अगर आपकी शुगर
रैंडम के अंदर चेक कराते हैं खाना खाने के बाद, तो उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे आपकी 200 है और खाना आपने 10 मिनट पहले या 1 घंटे पहले खाया है, तो उसमें आपको 50 पॉइंट माइनस करने पड़ेंगे। और अगर आपने खाना खाने के 3 या 4 या 5 घंटे बाद चेक कराया तो फिर 30-35 पॉइंट माइनस करने पड़ेंगे। सही रिज़ल्ट जो होता है वो खाना खाने के तकरीबन कोई 8-10 घंटे के बाद आता है और वो सुबह का टाइम बेहतरीन होता है। लेकिन डॉक्टर हजरात चेक करने के बाद वो पॉइंट भी मैनेज नहीं करते और मरीज़ को आते ही कहते हैं कि आपका तो शुगर बहुत ज़्यादा हाई है और आप चल कर कैसे आए हैं। उसका अगर शुगर 220 पर है और माइनस होने के बाद 160 या 170 भी होना था, जिस टाइम वो डॉक्टर की ये बात सुनता है तो उसका जो शुगर लेवल है वो 300 से भी अबव चला जाता है और वो डिप्रेशन में आ जाता है। डॉक्टर का काम कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि उसको परेशान किया जाए। मरीज़ को जितनी ज़्यादा तसल्ली डॉक्टर देंगे उतनी जल्दी मरीज़ ठीक होगा। मरीज़ कभी भी शुगर से नहीं मरता। मरीज़ जब भी मरेगा तो वो उन मेडिसिन से मरेगा जो हैवी डोज में दी गई हैं। अगर इंसान, बहुत सारे देहातों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो शुगर के मरीज़ हैं, लेकिन वो लोग परवाह नहीं करते और हर तरीके से चल रहे होते हैं, सैर तफरी भी कर रहे होते हैं। जिस टाइम उनको मालूम होता है कि मुझे शुगर हो गई है और डॉक्टर उससे डराता है तो वो मुकम्मल मरीज़ बन जाता है। जो भी मरीज़ शुगर की मेडिसिन मुस्तकिल तौर पर खाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेडिसिन को कम से कम इस्तेमाल करें, सैर तफरी करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। और एक बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इंसान मीठे से शुगर में इजाफ़ा कम होता है लेकिन ज़हनी डिप्रेशन से ज़्यादा होता है। जिस वक्त कोई डॉक्टर आपको डराए तो आप डरे मत। और मैं आपको हकीकत बतलाता हूँ कि अगर आपकी शुगर, कई मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी 400 और 500 से कम होती ही नहीं शुगर, जितनी मर्जी वो मेडिसिन खा लें और वो लोग बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, हमारे से इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता अल्लाह के फजल करम से। और जिस वक्त वो मरीज़ एडमिट होता है अस्पताल में तो उस वक्त वो इंसुलिन डॉक्टर हजरात ड्रिप की सूरत में लगा देते हैं कंट्रोल करने के लिए। जो शुगर लेवल तो एकदम उसका 150 पर आ जाता है या 100 पर आ जाता है, लेकिन वो शुगर की वजह से कि हार्ट पर अटैक कर जाए या किडनी पर अटैक कर जाए या फिर कोई और मसला हो जाए, बंदे की डेथ हो जाए, तो उसमें कहते हैं शुगर से मर गया। असल में वो शुगर से नहीं मरता, वो उनकी मेडिसिन से, उनकी ड्रिप लगाने की वजह से, हैवी रिजल्ट की वजह से ये फौत होते हैं मरीज़। तो मेरी तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को फिट रखें, अपने मैदे को फिट रखें और उसके बाद ज़हनी डिप्रेशन से बचें। उसका बचने का तरीका आइंदा वीडियो में मैं आपको बतलाऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे इजाज़त दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास कुरैशी, बहावलपुर।